हाँ जी। तो हमने पिछली 2 क्लासों में लोक देवता पढ़े थे। मेरे कंठ खराब थे तो मैं रिवीजन नहीं करवा पाया था 2 क्लासों में, सॉरी उस बात के लिए। तो पर आज सही है तो आज मैं रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे ही मैं वो शायद आदत पड़ गई कि शुरुआत वाला 5-7 मिनट का नहीं करवाऊं तो मेरा जीव ही नहीं मानता है। तो हमने पंचपीर पढ़े थे कि पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और कौन से रह गए, गोगा जी, ये 5 पीर है। और पाबू जी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पाबू जी राठौड़ का जन्म कोलूमंड में, पिता धंदल जी, मम्मी का नाम आपके कमला दे और पत्नी का नाम उनके सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। उनके 2 सहयोगी थे, भील भाई चांदा और तमा। घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो कि देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। और मेला लगता है कोलूमंड में चैत्र अमावस्या के दिन। उनका डेचू नाम के गांव में जिंदराव खिंची के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। देवल चारण की गायों की रक्षा के लिए 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे, शहीद हो जाते हैं युद्ध में। लक्ष्मण का अवतार है। ऊंट रक्षक देवता इसलिए रायका मानते हैं। प्लेग रक्षक देवता है। थोरी भाइयों को, गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ उनकी फड़ भील जाति के भोपे गाते हैं, जो कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। उनके पवाड़े जो हैं वो उनकी वीर गाथा गीत है, जो कि माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। 2 किताबें मैंने महत्वपूर्ण किताबें बताई थी। पाबू प्रकाश जो कि आसिया मोड़ जी ने लिखी, और पाबू जीरा छंद है जो बिट्ठू मेहा जी ने लिखी थी। और बताई थी मैंने, हालांकि पाबू जीरा दूहा बताई थी मैंने, लगराज की किताब है। पाबू जीरा सोरठा बताई थी, रामनाथ जी की किताब है। पाबू जीरा रूपक बताई थी, मोतीसर बख्तावर की किताब है। रामदेव जी तंवर, उनका जन्म उंडू कश्मीर के अंदर अजमाल जी और मेणा दे के घर पर हुआ। अजमाल जी पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पत्नी का नाम उनके नेतल हुआ करता था, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की बेटी थी। गुरु बालीनाथ थे, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बना हुआ है। और उनका जो मंदिर है वो रुणिचा रामदेवरा के अंदर है। मेले वगैरह की बातें हमने पहले पढ़ ली थी। घोड़े को लीलो, झंडे को नेजा, जागरण को जम्मो, और उनके मेघवाल भक्तों को रिख्या कहते हैं। एकादशी के दिन रुणिचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने समाधि ली। 10वीं को उनकी धर्मबहन जो डालीबाई मेघवाल हुआ करते थे, उन्होंने समाधि ले ली थी। पगले पूजे जाते हैं उनके मंदिर में। कमड़िया पंथ स्थापित किया, जिसकी महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 24 बाणिया नाम की पुस्तक लिखी थी। और हमने और तो क्या पढ़ा इसके बारे में, रामदेव जी में यही पढ़ी थी बड़ी बड़ी बात। मंदिर पढ़े थे, रुणिचा में है, पोखरण के अंदर है, हल्दीना अलवर के अंदर है, छोटा रामदेवरा जो गुजरात में वहां पर है, मसूरिया पहाड़ी में तो है ही मंदिर बालीनाथ जी का, तो वहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का और सॉरी आपके सामाजिक भेदभाव कम करने का इन्होंने प्रयास किया था। और भेरू नाम का एक कोई वो अत्याचारी मनुष्य था, उसका दमन किया था। मैंने बताया था, सेठ था, ब्याज लिया करता था, भगा दिया था। विष्णु का अवतार माना जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है इनको। गोगा जी चौहान का जन्म ददरेवा में जेवर सिंह और बाछल दे के घर पर हुआ था, और गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था, इसलिए इनको जाहिर पीर कहा गया। अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। और हम पढ़ रहे थे सर्प रक्षक देवता है गोगा मेड़ी के अंदर। तो धड़ मेड़ी का दो, धुर मेड़ी का दो, ददरेवा में शीर्ष मेड़ी है। खिलेरियों की डायनिम गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है, जो जालोर के अंदर है। और खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी का रसावड़ा नाम की किताब कवि मेह ने लिखी है। गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है वो बिस्मिल्ला लिखा हुआ और मकबरा शैली में बना हुआ है। हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे, और बालीनाथ जी इनके भी गुरु थे। हरबम जाल रहा करते थे। बाद में जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और कटार दी थी। जोधा जी ने बैंकटी दे दिया, वहां गायों की सेवा करते थे। बैलगाड़ी की पूजा होती है। अजीत सिंह जी ने मंदिर बनवा दिया। भविष्य वक्ता थे, सियार इनका वाहन है। मेहाजी मांगलिया मंदिर बापीनी के अंदर है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। किरेड़ काबरा इनके घोड़े का नाम है। भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। चुंडा के समकालीन थे। रणक देव बाड़ी जैसलमेर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तेजाजी महाराज का जन्म जाट परिवार में खरनाल के अंदर ताहड़ जी और रामकुंवरी के घर पर हुआ था। पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि अजमेर में पंदेर नाम के गांव के रहने वाले थे। लाचा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी महाराज घायल हो जाते हैं और सुरसुरा गांव में सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। हम उनको सर्प रक्षक देवता या काला बाला के देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी घोड़ी का नाम लीलन था। उनके जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी महाराज पे खुद पे डाक टिकट जारी हो चुका है। उनकी घोड़ी पर एक रेल सेवा जारी की जा चुकी है। तेजाजीरा जुंझार तेजा नाम की पुस्तक लजाराम मेहता ने लिखी। तेजाजीरा ब्यावड़ा नाम की पुस्तक वंशीधर शर्मा ने लिखी। इनकी बहन बुंगरी माता का भी खरनाल में मंदिर बना हुआ है। चंद्रिया, भावता, सुरसुरा, परबतसर, बासी दुगारी, कई जगह पे तेजाजी महाराज के मंदिर है। किसान आज भी खेतों में हल जोतता है, तेजाजी महाराज के गीत गाता है। देवनारायण जी का जन्म बगड़ाउत गुर्जर परिवार के अंदर आपके आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। सवाई भोज और सेडू की संतान थे। पत्नी का नाम आपके पीपल देव हुआ करता था, जो धार के जयसिंह परमार की पुत्री हुआ करती थी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका मेला लगता है। औषधि के देवता थे, विष्णु के अवतार है। नीम के पत्ते चढ़ते हैं, ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती है।
जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति की भोपे इनकी फड़ गाते हैं, जो सबसे लंबी फड़ है। फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है, इन पे डाक टिकट जारी हो चुका है। आसींद में, देवमली ब्यावर में, देवधाम जोधपुर टोंक में, देवडूंगरी चित्तौड़ में मंदिर है जो राणा सांगा ने बनवाया था। सांगा इनका इष्ट रखता था। देव बाबा नंगला जहाज में भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को पशु चिकित्सक थे, सात वालों को भोजन करवाना पड़ता है। बीगाजी महाराज रेडी बीकानेर में गायों की रक्षा के लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जाखड़ समाज ने अपना कुल देवता मानता है। खेतलाजी महाराज सोनाना पाली में नए साल वाले दिन मेला लगता है, अकलाने वाले बच्चों का यहाँ पे इलाज करते हैं। आलमजी महाराज दोरीमन्ना बाड़मेर के अंदर, और ये जो थे आपके जैतमाला राठौड़ थे और घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मामा देव बरसात के देवता है, मंदिर होता नहीं, तोरण की पूजा करते हैं। राजी करने के लिए आपके भैंसे की बलि देनी पड़ जाती है। हररामजी महाराज जोरडा के अंदर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सांप की बाम्बी की पूजा करी जाती है। केसरिया कुंवर जी भी सर्परक्षक देवता है जो गोगा जी के बेटे थे। जरडा जी पाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मारकर पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था इन्होंने। आपने राजस्थान वाले रूपनाथ कहते हैं। सिंबुदड़ार कोलूमंड में मंदिर है। हिमाचल प्रदेश वाले इनको बालकनाथ कहते हैं। आपके मल्लीनाथ जी महाराज मेवानगर के राजा थे। फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 टीमों को हराया था, वह संत बन गए थे। उगम सिंह बाटी गुरु थे इनकी रानी रूपा देवी एक संत रही है। तिलवाड़ा में मंदिर है। 1399 में हरि कीर्तन करवाया था। तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। तल्लीनाथ जी महाराज का वास्तव में नाम गोगादेव राठौड़ था, शेरगढ़ के सामंत थे। जलंधर नाथ जी इनके गुरु थे। पांचोटा जालोर में मंदिर है और इनका देवता कहा जाता है इनको। और कौन सा पड़ा है, झुंझार जी महाराज इमलोहा में जन्म हुआ था। श्यालोदड़ा में मंदिर है। रामनवमी को मेला लगता है। दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं वहां पर। और वीर फत्ता जी महाराज सांतु जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन इनका वहां पर मेला लगता है। डूंग जी जवार जी बठोट पाटोदा के सामंत हुआ करते थे। करुणा जी मीणा, आपके लोठू जी निठारवाल, बालू जी नाई, शंखू जी लोहार के साथ मिलकर टीम बना ली। डाकू बन गए थे। अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा करते थे। आगरा की जेल और नसीराबाद की छावनी लूट ली थी इन लोगों ने। ये लोग देवता हमने पढ़े। एक आधा कोई दिमाग से नाम निकल गया, सो सलाम महाराज माफ करे। और आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। पहले हम लोक देवता पढ़ रहे थे, आज संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे। सेंट एंड सेक्ट, राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। देखो, मैं लोक देवता जब मैंने शुरू किए थे तो मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी आपको। मैंने कहा था लोक देवता वे लोग हैं जिन्होंने समाज के हित में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, न्योछावर हुए थे। कालांतर में समाज ने उन शहीदों को पूजना शुरू कर दिया। ज्यादातर वो लोग थे, एक अपवाद को छोड़कर, मतलब उनके मरने के बाद पूजा होने लगी है। कुल मिलाकर बात यह है। कौन पूजा करते हैं? आसपास के वो तमाम लोग जो उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, उनके चमत्कारों में विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। संतों वाले मामले में थोड़ा सा अलग बात है। संत वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई। जिन लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, जो उनके फॉलोवर बन गए, उनका संप्रदाय हो गया। वे लोग जो अपने जीवन काल में लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे, वो संत हैं। जिन लोगों ने उनकी बातों को मान लिया था, वो संप्रदाय है। मतलब प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि ये संत है या संप्रदाय है, ये संप्रदाय है या संत है, दोनों एक साथ होती है चीजें। प्रत्येक संत का संप्रदाय है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत है। अब कई बार संत इतना फेमस होता है कि हम संप्रदाय का नाम नहीं लेते, संत के नाम से पढ़ लेते हैं। कई बार संप्रदाय इतना पॉपुलर हो जाता है कि हम संत का नाम लेना बंद कर देते हैं और संप्रदाय के नाम से जाने लग जाते हैं। बेसिकली जब हम यहां पढ़ते हैं तो मैं ये विभाजन सिंपल सा समझाता हूं हमेशा कि वे संत जो राजस्थान के अंदर ही रहे, जिनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि राजस्थान रही, उनको तो हम संतों के नाम से पढ़ते हैं। वे संत जो भारत के अन्य किसी कोने में हुए पर उनका प्रभाव राजस्थान में भी दिखाई दिया, उनको मानने वाले लोग राजस्थान में भी थे, तो उनके हम संप्रदाय पढ़ते हैं। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मैं कहूं जाम्बोजी महाराज और जसनाथ जी महाराज दोनों राजस्थान के थे। दोनों ने दो संप्रदाय चलाए। जाम्बोजी का संप्रदाय बिश्नोई है, जसनाथ जी का संप्रदाय जसनाथी है। पर वहां हम संत पढ़ते हैं, वहां मैं आपको जाम्बोजी और जसनाथ जी पढ़ाऊंगा। दो उदाहरण दूं मैं आपको। निम्बारकाचार्य जी महाराज और वल्लभाचार्य जी महाराज एक साउथ इंडिया के थे, एक